प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में क्लास 7 का गणित लेके आए हैं, पहला चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ पॉइंट को जान लेंगे ताकि इसका एक्सरसाइज में काम दे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया है प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या। तो इसको समझना है कि प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, फिर समझना है कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, उसके बाद ऋणात्मक और धनात्मक, उसके बाद परिमेय संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग को पहले जानना है, उसके बाद एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले कोई उदाहरण लेते हैं कि कोई वस्तु को जब हम गिनती करते हैं तो क्या करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। तो एक से स्टार्ट यानी जो संख्या से हम कोई चीज को गिनती करते हैं, ठीक है, जिसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस तरह से अनंत तक जाता है। तो जिस संख्या से हम लोग कोई वस्तु को गिनती करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राकृत संख्या को समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा में क्या है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जब हम प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूर्ण संख्या हो गया कि 0 जब शामिल हो जाता है प्राकृत संख्या में तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम लोग को समझना है क्या, ऋणात्मक संख्या। क्या समझना है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, है ना। कोई भी संख्या जो माइनस चिन्ह में लगा रहता है, कोई ऐसी संख्या जो इसके आगे माइनस लगा होता है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरह से सब माइनस में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, फिर अगला है धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या में क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, है ना, यानी जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से कोई चिन्ह नहीं लगा रहता तो वो प्लस में होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये हो गया धनात्मक संख्या। अब हम लोग अगला देखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं यानी वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे p/q के रूप में, यानी जिसको बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो होगा q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे में कोई 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना समझना कि मान लीजिए 1/2 है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन यदि हम 1/0 कहेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये q के जगह में 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो याद करना कैसे कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय सीधा इसका उल्टा लिख देना है कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या का, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी ले लो। तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। तो ये क्या हो गया, p/q के रूप में होता है। ठीक है, और हम 0 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी कहते हैं
क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इस रूप में रहेगा, कोई भी संख्या ऐसे है तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, 1/2 है, चाहे 3/5 है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है भिन्न के रूप में जो होता है, भिन्न के रूप में जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ठीक, अब है क्या? पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या मतलब क्या हो गया? पूर्णांक का मतलब हो गया कि ये सभी को मिला के, मान लीजिए ये जो हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और धनात्मक और ऋणात्मक जो पढ़े हम लोग, ये सभी का मेल से बनता है पूर्णांक संख्या। ये सभी जितना संख्या है ये सभी क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 1 माइनस में -2 -3 और इधर 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। तो इसको हम 0 को हम ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक कर सकते हैं, ये दोनों के अंतर्गत नहीं आता है 0। ठीक है, ये सिर्फ एक पूर्णांक है 0, जिसको हम ना ऋणात्मक कर सकते हैं और ना ही धनात्मक कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर वाली संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, और इधर वाले संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लिए। तो इतना हम लोग समझ गए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि हम लोग ये भी याद करना है कि क्या चिन्ह को, जैसे माइनस गुना माइनस, इसको क्या करेंगे? माइनस गुना माइनस जब होता है तो ये हो जाता है प्लस। ठीक है, फिर हम लोग याद करेंगे कि प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है, फिर हम लोग याद करेंगे माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस ही होता है। ठीक है, और एक और याद रखना है, प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस ही होता है। तो ये चारों चीज को हम लोग को याद करना है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है। जैसे कि कोई संख्या लिखते हैं कि माइनस प्लस, यहाँ लिख देते हैं 2, तो क्या हो गया? ये माइनस गुने प्लस। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझेंगे कि ये माइनस गुने प्लस क्या है? माइनस गुने प्लस, तो क्या होता है? माइनस, यानी घट जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया कि चिन्ह को कैसे प्रयोग करते हैं? तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखना है, जैसा कि नंबर लाइन को हम देखते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6। ये याद करना है क्या? इसमें क्या, इसमें माइनस है। ठीक है, 0 के इधर बाएं साइड वाला क्या होता है? माइनस में, और 0 का दाएं साइड में क्या होता है? प्लस में। ठीक है, तो इधर जितना संख्या, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये -4 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो देखिए माइनस में जितना बड़ा होगा संख्या उतना ही वो छोटा होता है। ठीक है, और माइनस में जितना छोटा संख्या है उतना वो बड़ा होता है। जैसे कि सबसे बड़ा माइनस वाला में सबसे बड़ा संख्या -1 है, इस सब से सभी से बड़ा -1 है। ठीक है, यदि कहा जाए कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? -2 बड़ा है, -3 छोटा है। ठीक है, अगर कहा जाए कि -6 बड़ा है कि -4 बड़ा है,
तो माइनस जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हम लोग का बड़ा हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इतना हम लोग समझते हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्न लिख चुके हैं, ठीक है। क्या, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न जो है वो लिखा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये जो है आरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब होता है यानी बढ़ते क्रम में। क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो वही कहता है आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसी तरह इसमें है अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तब धीरे धीरे छोटा तक जाएंगे, और इसमें सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे और सब बड़ा तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, तो हम पहले भी बताएं कि माइनस में जितना बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो देखिए -20 है यहाँ, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक माइनस में है तो इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद ये छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा ये, तब ये, उसके बाद 0 है, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और उसके बाद क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 15 सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये हम लोग का अवरोही क्रम में लिख दिए, ठीक है। उसी तरह इसमें सबसे बड़ा ये दिख रहा है, लेकिन सबसे छोटा ये है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसी को लिखेंगे -102। उसके बाद ये है माइनस में ये, तो हो गया -52। फिर इससे बड़ा क्या है -37 है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे बड़ा जो है हम लोग का -5 है। फिर इससे बड़ा क्या है हम लोग का -4 है। उसके बाद क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 34, सबसे लास्ट में 34। अब देखिए सबसे छोटा से स्टार्ट किए और सबसे बड़ा तक गए, ठीक है। ये सबसे छोटा था, उसके बाद ये छोटा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये यानी सबसे बड़ा तक गए, छोटा से सबसे बड़ा तक गए, है ना। तो ये हो गया आरोही। क्या हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग वो उसको तो पता होगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो होगा उसी को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है हम लोग का 20 दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 20, ठीक है। उसके बाद क्या है यानी बड़ा से छोटा तक जाना है, तो बड़ा से छोटा तक जाने के लिए फिर क्या है 15 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है 11 है, ठीक है 11 है। फिर क्या है इसके बाद क्या है ये है 0, ठीक है। फिर क्या है -5 है, ठीक, यानी बड़ा से छोटा तक, सॉरी ये नहीं होगा -2 होगा, ठीक है। यानी बड़ा से छोटा, क्योंकि 0 भी यानी -2 से बड़ा 0 है, ठीक है। और -5 से बड़ा 2 है, इसलिए सबसे छोटा हम लोग का 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये बड़ा से छोटा तक जाना है, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर यहाँ भी उसी तरह सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा हम लोग को यही दिख रहा है, तो 121 लिखें, ठीक है। फिर है 54, तो इसको लिखेंगे 54, ठीक है। उसके बाद बड़ा कौन सा है
ये प्लस प्लस हो गया, फिर जीरो है, ठीक है, तो जीरो लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, -3 है, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या है, -31 है, यानी इससे छोटा, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं कि इससे छोटा -3 है, इससे छोटा फिर -31 है, फिर इससे छोटा जो है -99 है, यानी सबसे छोटा हम लोग का यहाँ 99 है। इसलिए बड़ा से हम लोग छोटा तक गए, समझ में आ रहा है, बड़ा से छोटा तक लिखें, तो ये हम लोग का उत्तर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है उपयुक्त संकेतों यानी ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, यानी लेस देन से ग्रेटर देन, इसको बड़ा और छोटा का चिन्ह मानते हैं। देखिए ये जो चिन्ह है, इधर वाला भाग जो है ये बड़ा कहलाता है, ठीक है, और इधर वाला भाग क्या कहलाता है, छोटा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यही चिन्ह को हम उधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, तो वही दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर वाला ये दोनों जो लिखा हुआ है इस तरह से ये बड़ा कहलाता है और ये कोना वाला भाग को छोटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को भरना है। अब ये दोनों को हल करके देखेंगे, तब देखेंगे कौन बड़ा है, उस तरह से उसको चिन्ह को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये -8 है, और ये चिन्ह को हम बनाने से बताएं पहले कि माइनस में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है, -18 -8 और -5, ये जुड़ के क्या हो जाएगा, -13, ठीक है। क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अर्थ कर रखना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और चिन्ह माइनस में रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये भी जुड़ के -13। तो देखिए दोनों साइड क्या है, -13, तो हम लोग का चिन्ह क्या यहाँ पर भराएगा, ये बराबर का चिन्ह, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, यानी दोनों साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। फिर उसी प्रकार इसको हम लोग चेक करेंगे, इस बार 84 हो गया, 84 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करके देख लेंगे कि ये -3 है और ये 12 7 84 माइनस में, ठीक है, जुड़ जाएगा ये तो 87 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में। उसी प्रकार यहाँ पे है, ये इसको हल करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 17 हो गया -8, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 19, ठीक है। अब देखिए ये और ये पहले जुड़ जाएगा, 19 और 8 कितना होता है, माइनस में रहेगा 27, ठीक है। अब इस सबको दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 कितना होता है, 14, ठीक है, नहीं सॉरी जोड़ना नहीं, घटा देना है, ठीक है। तो 17 में यानी 27 में 17 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे क्या है, 27 में 17 घटा दीजिए तो 0 1 10 बचेगा, और क्या है ये -10, क्योंकि ये बड़ा में छोटा घट रहा है इतना, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हम पहले बता दें कि माइनस में जितना अधिक बड़ा रहेगा वो उतना छोटा रहता है, और माइनस में जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होता है। तो -10 चाहे -87, इसमें से हम लोग का ये -10 बड़ा है, तो इस साइड वाला बड़ा आया, यानी इधर -10 आता है और इधर आता है हल करके -87, तो ये -87 और -10 हम लोग का सबसे बड़ा ये -10 है, ठीक है। तो ये चिन्ह इधर करेंगे क्योंकि इधर वाला भाग बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही।